अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पहले ही बता दूं, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई करते शरते तुसी हो नहीं है, टाइम ज़ाया करते रहते हो। आज बात करूंगा जी नवाज शरीफ का। कबूतर उड़ाने से उनके अपने हाथों के तोते उड़ जाने तक का सफ़र साल हो गया है। जो आपने बड़ा मशहूर सा इश्तिहार देखा था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, कैसे उनके अपने भाई ने उनको धोखा दिया, उस पर बात करूंगा। साथ अमेरिका से पहला खत आ चुका है। जो विल्सन साहब ने खत लिखा है, नजम सेठी साहब ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने हमारा क्या हशर करके रख दिया है। ठीक है, पीपल्स पार्टी पर भी बुरा वक्त आने वाला है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ मौलाना ने क्या शहबाज शरीफ साहब की चाल नाकाम बनाई, इस पर भी बात करेंगे। मैं लिख के रख लेता हूँ जरा, ताकि ना मैं आपको पॉइंट मिस ना हो। कल भी फैसल चौधरी वाला पॉइंट मिस हो गया था। खैर, आज से ठीक एक साल पहले नाजरीन, इलेक्शन से पहले एक दिन तमाम अखबारात को खरीद लिया गया नून लीग की जानिब से। तमाम अखबारात में एक ही इश्तिहार लगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए, आकर उन्होंने कबूतर छोड़े और फिर 8 फरवरी साने 8 फरवरी हुआ और उनके हाथों के तोते उड़ गए। वो उस दिन के तोते उड़े हुए आज मेरा ख्याल है थोड़ी सी तो ज़रा नवाज शरीफ का दिल भी दुखता होगा। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने रहे हैं कि यास्मीन राशिद से हार के ज़बरदस्ती उनको सीट जिताई गई। ओन चौधरी को वोट डालने पर उनको मजबूर किया गया, बेटी की खातिर क्या क्या ना किया। तो वो दिन और आज का दिन है। मियाँ साहब को चुप लगी हुई है, ठीक है, और खामोश खामोश बौखलाए हुए इधर उधर फिरते हैं, अजीब तरसी निगाहों से हर बंदे को देखते हैं कि काश तूने मुझे वोट दिया होता। आखिरी जो उनकी कोई मुझे अपेयरेंस याद है तो वो मरीम नवाज साहिबा उनको तंदूर पे ले गई थी कि आए मियाँ साहब रोटी खरीद के देखते हैं कैसी गोल कितनी होती है रोटी। इसके अलावा मुझे याद नहीं है। अब तक उनके तोते उड़े पड़े हैं। छोटे भाई ने ऐसा जख्म दिया है जो भुला नहीं पाएंगे। कैसे कैसे कन्विंस किया गया, लंबी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां सामने आ चुकी है, मजीद कहानियां सामने आ जाएंगी। लेकिन ये इक्तदार की हवस, इक्तदार का लालच ऐसा होता है, अच्छे अच्छों के तोते उड़ा देता है। बिलावल साहब नाजरीन अमेरिका में पाए जाते हैं। बिलावल साहब की एक तस्वीर सामने आई, हसरत भरी निगाहों से। ट्रंप ऊपर खड़ा है, नीचे खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाई है। क्या ही दिन आ गए हैं हम लोगों के ऊपर। ये ट्रंप, बोरिस जॉनसन, कितने ही लोग थे ये इमरान खान के साथ तस्वीरें खिंचवाया करते थे। मातीर मोहम्मद, डू यू माइंड इफ यू माय वाइफ कैन हैव अ पिक्चर विद यू। बोरिस जॉनसन कहते थे सेल्फी ले ले। ठीक है, ये सारे इनके साथ सेल्फियां खिंचवाया करते थे। और आज दिन ये आ गया है कि जनाब नाम नहीं लेना चाहते इन लोगों का। इमरान खान साहब खड़े हुए, वो बिलावल साहब खड़े हुए ट्रंप बैकग्राउंड में, और अपने एक तस्वीर खिंचवा के जारी करवाई है कि देखो जी मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया है। दूसरी जानिब नाजरीन, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत का साथ छोड़ने वाली है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी जो है जनाब आला नैब के केसेस, अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उन पर नैब के केसेस बनने वाले हैं। इस खबर को अगर मिला कर पढ़े, नजम सेठी साहब ने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि जनाब वाला वो SIFC में ये मंजूर हुआ था कि बड़े बड़े सेठ जो है वो कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए ख़रीदेंगे ज़मीनें, वो जो सहरा को गुलिस्तान बनाना है SIFC ने। लेकिन उन्होंने कहा पहले हमें पानी दो, पानी लेके जाना है सतलज से। सतलज का पानी जो है वो सिंध में जाता है। पीपल्स पार्टी इस पे राजी नहीं हो रही, कनाल निकालने नहीं दे रही, जिसकी वजह से अब अगर मैं सबको मिला के पढ़ूँ तो मुझे समझ आती है कि जनाबे वाला ये केसेस बनना शुरू हो गया। अब क्या बिलावल साहब ब्रूट फोर्स, बिलावल जो है BFB, तो बिलावल ब्रूट फोर्स साहब आकर वापस फिर भीगी बिल्ली की तरह 26वीं आईनी तरमीम के नारे मारते हुए अच्छे बच्चे बन जाएंगे और ये कनाल निकल आएगी, या कुछ वो गैरत का मुजाहरा करते हुए इस हुकूमत से साइड पे हटेंगे। ज़ेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद ये साइड पर हटने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये इस हुकूमत से निकल गए तो उसके बाद जो मुकम्मल तौर पे क्रश हो जाएगी, क्योंकि धोखा देंगे ये, वो पीपल्स पार्टी होगी। तो लेट्स सी बिलावल साहब की इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरी जानिब नजम सेठी साहब का एतराफ़ है जी। सेठी साहब कहते हैं जी इमरान खान ने हमारा क्या हशर कर दिया है कि हम कोई प्रोग्राम किसी और टॉपिक पे कर नहीं सकते। रोज़ हमें इमरान खान पर प्रोग्राम करना पड़ता है, रोज़ हमें इमरान खान का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि आवाम कुछ और सुनना ही नहीं चाहती। और इमरान खान को फ़न आता है ख़बरों में रहने का। इमरान खान को ख़बरों में रहने का फ़न आता है या नहीं आता है, इमरान खान को ये ज़रूर पता है कि वो इस मुल्क की हेडलाइन है। उसको ये ज़रूर पता है कि अवाम की ज़िद है इमरान खान, अवाम इमरान खान का नाम सुनना चाहती है। इसलिए सारे बड़े बड़े ये जो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य ग्रुप है, गोबर ग्रुप है, ये मजबूर है इमरान खान के नाम की रिपोर्टिंग करते रहते हैं हर टाइम पे। और कोई इमरान खान की ज़िंदगी, कोई इमरान खान की बीवी, कोई इमरान खान की तलाक, कोई इमरान खान के इस्तेमाल शुदा कपड़े, कोई जूते, कोई जराबे सूंघता रहता है बैठ के, कोई उसके कुत्ते पे प्रोग्राम कर लेता है। प्रोग्राम सारे इमरान खान पर ही होते हैं।
कल जी नवाज शरीफ कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए जनाबे वाला मौलाना साहब के पास। खबर अंदर की ये पता चली है कि जी वो बार बार आने पे इसरार कर रहे थे। मौलाना ने कहा पहले ठहर जाए जरा, ग्रैंड अपोजिशन जो जमाते हैं उनको बता दिया जाए, उनको आगाह किया गया। मौलाना साहब ने सबको बताया। पता ये चला जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब क्या खिदमत करूं। मौलाना साहब ने कहा जनाब एक तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लगाएं, दूसरा आप नए इलेक्शन करवाएं, ये छोड़ दें हुकूमत। आप 64 नए धांधली के तरीके, 64 नए फ्रॉड के तरीके ईजाद करके हुक्मरान बने बैठे और इस पर चिमड़े हुए हैं, ये छोड़ दें और नए इलेक्शन करवाएं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप ये सिर्फ मुलाकात इसलिए मेरे से करने हैं ताकि आप सैबोटाज कर सके जो इत्तेहाद हमारा बन रहा है, उसके तासुर को जायल करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। तो मौलाना साहब ने भी जनाब दिखा दी ये बिलावल साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। एक तो मिसिंग नाम ही हर टाइम गलत, असद कैसर, असद उमर का नाम मिक्स हो जाता है, उमर अयूब और उसका मिस हो जाता है, मैं भी ना चवल हूँ। है नाजरीन, तो इसके बाद कांग्रेसमैन जो विल्सन साहब ने बिलाखिर चिट्ठी लिख दी है। 6 फरवरी को इन्होंने चिट्ठी लिखी है जी शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह को ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जनाब जो विल्सन का कहते हैं कि जी पाकिस्तान और यूएस की एक मजबूत जो ताल्लुक है वो इन दोनों ममालिक के म्यूचुअल इंटरेस्ट में है। 75 सालों में बायलैटरल रिलेशन जो है, हमारी रिलेशन जो है वो स्ट्रांग रही है व्हेन पाकिस्तान एम्ब्रेसेस इट्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। कोई झूठ बोल रहे हैं, ये डिक्टेटरों के साथ काम करके ज्यादा खुश होते हैं अमेरिकन। आई राइट विद रिगार्ड टू द अनजस्ट डिटेंशन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, I may have disagreements with Imran Khan for the stance in support of the Chinese Communist Party and war criminal Putin. However, democracy cannot work if political opponents are unjustly detained on political charges rather than defeated in the ballot box. I urge Pakistan to uphold democratic institutions, human rights and the rule of law, blah blah blah. उन्होंने बेसिकली कहा है जनाबे वाला कोई शर्म करो, इमरान खान को रिहा करो। अब देखते हैं इनको कब तक शर्म आती है। मेरा नहीं ख्याल कि आएगी। ये जो विल्सन साहब जो है इन्होंने कहा मैं ट्रंप से भी बात करूंगा इस मामले में, सीनियर कांग्रेसमैन है ये। तो देखते हैं असल शर्म इनको आएगी जब ट्रंप साहब कहेंगे कि भाईजान देयर मस्ट बी डेमोक्रेसी एंड इमरान खान इज माय फ्रेंड एंड यू मस्ट फ्री इमरान खान, जैसे वो कहता है अपने लहजे में। क्योंकि ट्रंप साहब इस टाइम अपने आप को समझते हैं दुनिया का प्रेसिडेंट, यूनिवर्स का प्रेसिडेंट, मार्स के भी वो प्रेसिडेंट है, मून के भी वो प्रेसिडेंट है। इस तरह वो एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, वो एक बुली है बड़े। तो देखते हैं वो इनको कितना एक बुली करते हैं और कब बुली करते हैं। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इमरान अमेरिका से जो है वो खतूत आने शुरू हो गए हैं, और मैं कल भी आपको ये कह रहा था कि जल्द ही अमेरिका से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। तो ये पहली आवाज़ आपको सुनाई दे गई है, मजीद आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी चंद दिन तक। अब देखते हैं नाजरीन बनता है क्या, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आना शुरू हो गई है। कल इमरान खान साहब से बात की जा रही थी जब जेल में कि जी ये जजेस आ गए, वो जजेस आ गए। तो इमरान खान ने कहा था जी नेल्सन मंडेला ठीक है, बाकी सारे ये दुनिया के जो लीडर्स हैं, क्या ये अदालतों के जरिए निकले थे? अदालतें क्या इंसाफ देंगी? ऐसे थोड़ी निकलेंगे। हम पॉलिटिकल रेजिस्टेंस से मैं बाहर निकलूंगा, जजेस से जो मर्जी निकाले, जब मैंने निकलना होगा तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस से ही बाहर निकलूंगा। तो जनाब यहाँ तक तो इमरान खान की बात बिल्कुल ठीक है और रेजिस्टेंस करना वो जानते भी हैं। आखिर में जाते जाते हिज़्ब तवक्को लाहौर के जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। अब होगा ऐलान कल के जलसे में अगले लाहे अमल का। पूरे लाहौर में प्रोटेस्ट, उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, पंजाब में प्रोटेस्ट का ऐलान होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान में होगा, रमज़ान में भी होगा। पुलिस की दौड़ें लगेंगी, वर्कर्स फिर क्लैश करेंगे पुलिस के साथ। देखते हैं क्या होता है आगे, देखते जाएं। शहबाज हुकूमत है जनाब, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।